associative mapping. In this type of mapping, there is not fixed कि which block is coming on which line. We are taking one example. हम सेम ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. तीनों टाइप की मैपिंग में हम सेम ही एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है. L0, L1, L2, L3. Okay. This is your cache memory having length of 16 words. This is your main memory, or you can see RAM. Okay. This is having blocks, block 0 and up to block 31. 4 words are inside one block. ये क्या है, जो हमने डायरेक्ट मैपिंग की थी, डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, उसमें क्या था कि L0 में यूजिंग दिस फॉर्मूला K mod N. K is what? Block number. N is what? Number of lines. Okay. Number of lines are always fixed and block varies depending upon your example you are taking. Here block number is from 0 to 31. Okay. Depending upon this formula you will find out which block will come on which line. एक टाइम पे एक लाइन पे आएगा एक ब्लॉक ही. ठीक है. बट वो फिक्स होगा कि अगर B0 है, B2 है, वो लाइन 0 पे ही आएगा. इस तरीके से ये क्या था, फिक्स था. क्लियर है. यहाँ पे B2, B3, ओके, B4, B5, B6, B7 इस तरीके से आएगा 31 ब्लॉक तक. ठीक है. तो जब भी B4 आएगा कैश मेमोरी में तो L0 पे ही आएगा. चाहे बाकी मेमोरी खाली हो फिर भी वो L0 पे ही आएगा. ठीक है. सो ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और इसमें कॉन्फ्लिक्ट मिस था. कॉन्फ्लिक्ट मिस का मतलब क्या है कि CPU को मान लो कुछ चाहिए, कोई B4 चाहिए उसको. ठीक है. बट ऑलरेडी यहाँ पे लाइन 0 पे B0 प्रेजेंट है तो B4 नहीं स्टोर हो पाएगा कहीं पे भी, तो इसमें मिस के चांस ज़्यादा होंगे. इन डायरेक्ट मैपिंग दिस वॉज द डिसएडवांटेज. मिस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे. ठीक है. फुली एसोसिएटिव मैपिंग में अब क्या होगा, इसमें कोई भी ब्लॉक कहीं पे भी आ सकता है. एनी ब्लॉक कैन कम एनीवेयर. सपोज यहाँ पे B0 है, B1 है, B2 है. तो अगर यहाँ पे B0 आ गया, ठीक है, B0 आ गया तो B1 आना है उसके बाद. यहाँ पे L0 में B0 और B4 आ रहा था, B4 यहाँ पे अब कहीं पे भी आ सकता है. ठीक है. डायरेक्ट में क्या था, फिक्स था. यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है. ओके. इससे क्या होगा, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट मिस का डिसएडवांटेज है ये रिमूव हो जाएगा. यहाँ पे हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फुली एसोसिएटिव मैपिंग. ओके. जो नंबर ऑफ हिट्स है वो क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएंगे. हिट्स विल बी मोर इन दिस फुली एसोसिएटिव मैपिंग. दिस इज द एडवांटेज. बट एक इसका डिसएडवांटेज भी है फुली एसोसिएटिव को. दैट इज नंबर ऑफ टैग बिट्स यहाँ पे बढ़ जाएंगी. वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ. नंबर ऑफ टैग बिट्स इसमें बढ़ जाती हैं और इसमें कंपैरिजन्स भी बढ़ जाते हैं. नंबर ऑफ कंपैरिजन्स ऑल्सो इंक्रीज. वो कैसे, यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस है, CPU विल जनरेट अ फिजिकल एड्रेस. ठीक है. तो यहाँ पे लाइन नंबर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लाइन नंबर की, क्योंकि जो ब्लॉक है वो किसी भी लाइन पे आ सकता है. ठीक है. सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर. लाइन नंबर सेपरेटली हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर एक ब्लॉक में डेटा एलोकेटेड है तो वो जो दूसरा ब्लॉक है वो किसी भी लाइन में आ सकता है. ठीक है. तो लाइन नंबर इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड द फिजिकल एड्रेस इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 bits here. Okay. Suppose here 2 bits are reserved for block offset or block size and rest 5 bits will be reserved for block number. Clear? तो जो टैग होगा इसमें, टैग यही टैग होगा. ब्लॉक नंबर है यही, दिस विल बी द टैग हियर. ओके. क्योंकि कैश में हमेशा जब भी हमने ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ब्लॉक कौन सा वर्ड एक्सेस करना है, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द टैग नंबर. ओके. ये कैश मेमोरी है तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे टैग नंबर होता है. तो टैग नंबर यहाँ पे कितने बिट होगा, इट विल बी 5 बिट्स. ये इंक्रीज हो गया. लेकिन सारे टैग से उसको कंपेयर करना पड़ेगा. हर टैग से उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि टैग उसका कहाँ पे मैच कर रहा है. यहाँ पे सपोज उसने CPU ने 10000000101 ये जनरेट किया, तो ये क्या है यहाँ पे टैग एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द वर्ड नंबर. ब्लॉक साइज ऑफ दिस, ब्लॉक साइज में कौन सा वर्ड है. ठीक है.
कौन से ब्लॉक में कौन सा वर्ड है. दिस इज आइडेंटिफाइड बाय लास्ट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स. दीज आर द MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स. ओके, वो CPU ने एड्रेस जनरेट किया. ट्रिपल PU generates an address. 7 बिट्स का एड्रेस जनरेट किया. ओके, इट्स 00010 0 0. ओके, तो जो वर्ड है मतलब जो ब्लॉक है कौन कौन सा एक्सेस हो सकता है, इसमें आप क्या करोगे. 00010 जो टैग है आपका, जो ये वाली बिट्स है लास्ट वाली 2 बिट्स. ठीक है, ये बिट्स का आप क्या लोगे, कॉम्बिनेशन लोगे. 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है और 1 1 भी हो सकता है. दिस विल रिमेन सेम. टैग आपका सेम रहेगा. ठीक है, ब्लॉक्स उसमें कौन कौन से एक्सेस कर सकते हो, ये वाले. ठीक है. ओके, जब भी 7 बिट एड्रेस जनरेट किया CPU ने, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर लोगे 2 पार्ट में, ब्लॉक ऑफसेट और टैग में. ठीक है, सो टैग विल रिमेन सेम. जो ब्लॉक ऑफसेट है मतलब कौन कौन से ब्लॉक्स उसमें आ सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी. ये ब्लॉक्स हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला. इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने भी हैं, 0 0 0 1 1 0 1. ओके, so this was all about the fully associative mapping.